हेलो एवरीवन, आई एम वंदना परिहार डीटीएम नर्सिंग स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम समझेंगे कि ईडीडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें कहाँ होती है। तो आइए देखते हैं कि ईडीडी होता क्या है। ईडीडी का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट या फिर एस्टिमेटेड ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये ईडीडी का फुल फॉर्म है। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ होती है? चूँकि हम देखा जाता है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसे मोर प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, तो वो एक एरिया के अंदर कन्फाइंड हो जाती है ताकि उसके आगे प्रेगनेंसी के समय में फ़र्दर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब ईडीडी को निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है। वो बेसिक टर्म्स है आपके, जैसे बेसिक टर्म क्या है? बेसिक टर्म होता है कि भाई एलएमपी क्या होता है या एलएनएमपी क्या होता है। एलएमपी या फिर एलएनएमपी, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो एक वुमन है उसका लास्ट मेंसेस कब हुआ था, जब उसके कंसेप्शन से पहले एंड अप हुआ था, और उसे हम फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। जो उसका मेंसेस है उसके फर्स्ट डे से हम इसे काउंट करेंगे, मतलब लास्ट मेंसेस पीरियड के फर्स्ट डे से हम काउंट करेंगे। जो वुमन है, वुमन का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो कंसेप्शन से पहले हुआ, कंसेप्शन का मतलब कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक के बीच की जो समय अवधि होती है वो आपकी प्रेगनेंसी कहलाती है। तो इसमें कंसेप्शन से पहले जब उसका मेंसेस पीरियड एंड अप हुआ था उसके फर्स्ट डे से हम काउंट करेंगे। ये एलएमपी को फर्स्ट डे से काउंट करेंगे। यूजुअली देखा जाता है कि एक वुमन है उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 to 35 डे तक लास्ट करता है, और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो एक वुमन की 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। देखा जाता है कि जो ईडीडी का कैलकुलेशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया था। ईडीडी का जो कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला दिया गया था, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक फार्मूला दिया गया था, और वो फार्मूला किसने दिया गया था? ये थे अकॉर्डिंग टू जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन थे। वो एक जर्मन के ऑब्स्टेट्रिशियन थे जिनका नाम था फ्रेंच कार्ल नेगल्स। इन्होंने ये फार्मूला दिया था जिसे नेगल्स रूल के नाम से भी जाना जाता है, नेगल्स रूल भी कहा जाता है। इस नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ क्राइटेरियाज़ है, जैसे कि उस जो वुमन है, वुमन के जो गेस्टेशनल पीरियड होता है, प्रेगनेंसी का जो गेस्टेशनल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। अगर आप डे में लो तो कितना होगा, वीक में लो तो कितना होगा, और मंथ में कितना होगा। तो अगर डे में देखा जाए तो उसका गेस्टेशनल पीरियड एक वुमन का 280 डेज़ का होता है। वीक में लिया जाए तो 40 वीक का, और मंथ में लिया जाए तो 9 मंथ प्लस 7 डेज़ का उसका उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है या फिर गेस्टेशनल पीरियड होता है। ठीक, अब आई बात ईडीडी निकालने के लिए जो नेगल्स ने रूल निकाला था या रूल दिया था, वो रूल कौन सा है? तो वो रूल है नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग ये, अगर नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लिया जाता है, जिसमें दो तरीके से आप ईडीडी को निकाल सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ, या फिर फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर।
जैसे पहले कहा था मैंने कि LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से हम काउंट करेंगे। उसमें क्या करना है, 7 डे ऐड करना है प्लस आपको 9 मंथ भी ऐड करना है। ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड में क्या होगा कि फर्स्ट डे ऑफ LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस उसमें 7 डे ऐड करेंगे माइनस उसमें 3 मंथ करेंगे प्लस 1 ईयर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स कैसे, एग्जांपल, अगर जो वुमन है उस वुमन का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, अगर माना कि मैंने उसका मेंसेस पीरियड है वो 28 डे के लिए लास्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे एक डेट है, एक वुमन की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर LMNP और LNMP अगर लिया जाए तो एक ड्यू डेट है 22 अप्रैल 2090 एग्जाम्पल। अब इसमें क्या करना है, आपको EDD निकालना है। तो EDD अकॉर्डिंग टू नीगल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग नीगल्स रूल क्या दिया गया था, अकॉर्डिंग टू नीगल्स रूल में क्या दिया गया था कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ, क्या था, फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ, क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका कब आया था, उसका आया था 22 अप्रैल 2019। फिर क्या कहा गया है इस रूल के अकॉर्डिंग, प्लस 7 डे, ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, प्लस 7 डे हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 22 प्लस 7 29 अप्रैल 2090 प्लस इसमें क्या कहा कि 9 मंथ इसमें ऐड करता है, ये मंथ है तो इसमें आपने ऐड कर लिए प्लस 9 मंथ, तो कितना हुआ 29 9 मंथ अप्रैल में अगर 9 मंथ और मुझे ऐड करना है तो कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब 2020। अगर दिसंबर आता यहाँ, अगर ये दिसंबर होता तो यहाँ पे क्या कितना होता 2090, लेकिन यहाँ पे जनवरी आ गया मतलब आपका नेक्स्ट ईयर आपका आ गया, तो आपकी क्या निकलेगी EDD 29 जनवरी 2020। वैसे ही जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूले में भी क्या था, फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 डे माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर। इसमें भी सेम क्या होगा, अगर मैं यही डेट लेती हूँ तो जैसे डेट है आपकी 22 अप्रैल 2090, जैसे कहा था ये डे मंथ और ईयर। इसमें क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या है आपकी 22 अप्रैल 2019 प्लस उसमें डे में क्या करना है 7 को ऐड करना है, तो ये क्या हुआ आपका 29 अप्रैल 2090 प्लस इसमें क्या है आपका डिडक्ट करना है, इसमें 3 मंथ आपको माइनस करना है, तब आपका ये कितना हुआ 29। अब 3 माइनस करना है, आगे प्लस नहीं करना है, -3 कितना हुआ, अगर अप्रैल है तो मार्च फैब जनवरी, ठीक। तो ये -1 2090 प्लस इसमें क्या क्या था कि 1 ईयर में आपको 1 ईयर ऐड करना है, तो ये आपका कितना होगा 29 जनवरी 2020। जनवरी आया है, अगर पहले 29 जनवरी 2019 था, उसमें 1 ईयर ऐड कर दिया तो आपका कितना हुआ 29 जनवरी 2020। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, फार्मूला दोनों क्लियर हुए फार्मूले। इसके बाद कुछ टर्म और कंडीशन कुछ आती है, जैसे अगर मैंने कहा एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर उस वुमन की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर 28 डे की नहीं हुई, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक वुमन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डे की ही हो,
29 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, या फिर 26 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे अगर उसकी साइकिल है, इस साइकिल इज़ मोर देन 28 डे, 8 मोर डे टू नॉर्मल EDD। मतलब अगर उसकी साइकिल 30 डे की है तो उसमें आपको कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। अगर साइकिल 32 डेज़ की है तो कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना। मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपकी 28 डे की है, तो उस 28 डे में अगर किसी वूमन की साइकिल 30 डे की हो रही है तो आपको 28 + 2 करना है, मतलब 28 में आपको 2 जोड़ना है। अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की ना होकर 32 डे की है तो 28 में उतने ही नंबर ऐड करना है जितना आपका 32 डे आएगा। वैसे ही 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर उस वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डे की है तो आपको उतने ही नंबर उसमें ऐड करना है। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक वुमन है, इफ साइकिल इज लेस देन 28 डे, लेस देन मतलब कम, 28 डे से कम। जैसे एग्जांपल में LNMP, एक वुमन की जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है, डेट है उसकी 1 जनवरी 2018, और उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो 26 डे के लिए लास्ट कर रहा है, तो उसकी EDD क्या होगी। ठीक, मदर की लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने का है, किस डेट का है, 1 जनवरी 2018, मतलब 1 जनवरी 2018 की उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 26 डे का है, 26 डे का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो इसकी EDD क्या होगी। तो उसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने देखा था, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 जनवरी 2018, अब इसमें मुझे 7 ऐड करना है। मैंने बताया था ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है, तो आपने ये ऐड किया 2018, प्लस आपको मंथ में 9 मंथ को ऐड करना है, तो ये कितना हुआ 10 अक्टूबर 2018। ये आपका यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये आपकी डेट निकली है अगर उस वुमन की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लास्ट करती थी 28 डे पर, अगर लास्ट करती तो ये इसका आंसर सही था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि उस वुमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने कब लास्ट कर रहा है, 26 डे के लिए, यानी उस वुमन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 26 दिनों की है, ना कि 28 दिनों की। अगर 28 दिनों की होती तो ये आंसर सही था, लेकिन ये 28 दिनों की ना होकर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे दी हुई है कि वो 26 दिनों की है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे देखा कि 28 दिनों की उसकी साइकिल है, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है मोर नंबर को, मतलब कि जितने भी नंबर है उसमें से उतने आपको सब्सट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। जैसे 26 डे की है साइकिल तो उतने ही नंबर आपको माइनस करना है, 25 डे की है तो उतने नंबर माइनस करना है, 21 डे की तो उतने नंबर माइनस करना है आपको। जैसे यहाँ पे ये अगर है 28 डे की साइकिल तो ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 26 डे की। यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 26 डे की आपको दी हुई है, तो देखा जाए तो ये आपकी 28 डे की साइकिल निकली है, लेकिन आपको क्या निकालना है 26 डे की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल से जितनी माइनस होगी, जितनी कम डे की साइकिल होगी, उतने में से नंबर को
टोटल नंबर को आपको माइनस करना है। जितनी 28 डे से ज़्यादा की साइकिल होगी, जैसे 31, 32, 34 ऐसे होगी, तो उतने ही नंबर को आपको प्लस करना है। तो यहाँ क्या है, आपका माइनस में है, मतलब 28 जो है 28 दिन की साइकिल ना होके ये 26 दिन की साइकिल है। तो नॉर्मल डे आपका 28 डे है। 28 डे में से आपको 2 डे आपको माइनस करना है। तो ये आपका कितना आया, 6 अक्टूबर 2018। अब दूसरे फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर, 1 जनवरी 2018 प्लस 7 डे आपको ऐड करना है। तो 8 जनवरी 2018 माइनस 3 मंथ आपको इसमें से डिडक्ट करना है। तो ये आया आपका 8 माइनस करना है। तो माइनस करने पे आपका आता है 3 मंथ माइनस करना है जनवरी से, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो माइनस किया तो अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2017, क्योंकि दिसंबर से माइनस हुआ है। जनवरी था, जनवरी मतलब एक आगे ईयर, और आपको माइनस में जाना है। तो अगर दिसंबर से माइनस में चीज़ें आई है तो आपका क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2017 प्लस इसमें क्या दिया हुआ है कि प्लस 1 ईयर आपको ऐड करना है। तो क्या हुआ, ये 8 अक्टूबर 2018। ठीक, 8 अक्टूबर 2018। लेकिन ये भी यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिनों का है, 28 डे का है। तो 28 डे में जितने माइनस में डे होंगे, जितने कम डे होंगे उतने ही नंबर माइनस होंगे, और जितने डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने डे टोटल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से बढ़ेंगे उतने उसमें प्लस होंगे। तो आपका क्या है, ये 8 अक्टूबर 2018। तो 28, 27, 26 आपको यहाँ दी हुई है कि आपकी 26 दिन की है ये, तो उतने नंबर आपको माइनस करना है। मतलब ये 28 में से आपको उतने ही नंबर माइनस करना है। 28 में से अगर 6 गए तो कितने बचते हैं आपके, 2। तो वैसे ही आपके माइनस किया आपने, तो आपका आया 6/10/2018। दोनों ही फॉर्मूले से आपका आंसर सही है। ठीक, जैसे इसमें आपको मैंने बताया था, अगर लेस देन की बात करी है, इफ़ साइकिल इज़ लेस देन 28 डे सब्सट्रैक्ट मोर डे फ्रॉम नॉर्मल ईडीडी। जो आपकी नॉर्मल ईडीडी निकलती है, नॉर्मल ईडीडी मतलब 28 दिन की अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आपकी ईडीडी जो निकलेगी उस ईडीडी में से उतने ही नंबरों को आपको माइनस करना है। मतलब 28 दिन की निकली तो उसमें से आपको उतने ही नंबर माइनस करना है। तो आपने भी देखा था कि 26 डे की उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, तो आपने माइनस कर दिया 2 डे, ये आपने माइनस कर दिया, इसमें 2 डेज़ इसमें आपने माइनस किए, तब आपका ये 26। यहाँ आपका सही नहीं है। यहाँ जब अगर 28 डे के लिए लास्ट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तब ये आपका सही है, और अगर 28 डे से ना होके वो उसके माइनस मतलब 26 डे की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी, तो आपका उसमें से उतने ही नंबर माइनस हो जाएंगे। तो अगर 26 डे की है तो नॉर्मल आपका ईडीडी जो आएगा 28 डे की अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो 2 डेज़ में माइनस करना होगा। अगर आपकी 25 डे की है तो कितने सब्सट्रैक्ट करना होगा, 3 डे, और 21 डे की है तो आपको कितने सब्सट्रैक्ट करना होगा, 7 डे। अगर वैसा ही लिया जाए तो अगर उस वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डे की है तो उसमें कितने नंबर आपको ऐड करना होगा, उसकी जो ईडीडी होगी उसमें से आपको कितने नंबर ऐड करना होगा। जैसे अगर साइकिल 30 डे की है तो उसमें कितने ऐड करना होगा,
2 डे ऐड करना है। अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डे की है तो कितने ऐड करना है, 4 डे ऐड करना है। अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डे की है तो उस कितने ऐड करना है, 7 डे आपको ऐड करना है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक वुमन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है LMP है 1 जनवरी 2018 और उस वुमन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 32 डे पर लास्ट करती है, तो उसका EDD क्या होगा। ठीक, इसे अकॉर्डिंग टू नीगल्स रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीगल्स रूल है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ। उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या थी, 1 जनवरी 2018। ठीक, ये उसकी डेट है। इसमें क्या था, +7 आपको ऐड करना है, तो ये कितना आएगा 8 जनवरी 2018 प्लस क्या है आपका 9 मंथ आपको ऐड करना है, तो ये कितना हुआ आपका 8 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 9 मंथ आपने ऐड किया तो ये आया आपका अक्टूबर 2018। ये तब सही होगी जब उस वुमन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी 28 डे पर लास्ट करके, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उस वुमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 32 डे का है। मैंने आपको समझाया था कि अगर वुमन की जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डे से अधिक की है तो उसकी जो EDD निकलेगी उसमें आपको उतने ही नंबर को ऐड करना है। 32 डे की है तो उतने ही नंबर आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से ऐड करना है जो EDD आपकी निकलेगी। तो मतलब EDD क्या निकली है आपकी 8 अक्टूबर 2018। तो इसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डे की है तो आपको इसमें कितना करना है, 28 में आपको कितने जोड़ना है, 28 में आपको प्लस कराना है 4, 28 29 30 31 32। ठीक, मतलब 4 अगर आपने ऐड करे तो आपका 32 डे आ जाएगा। तो कितना हुआ ये 12 अक्टूबर 2018। ठीक, वैसे ही अगर दूसरे फार्मूले से लिया जाए, फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर। ठीक, इसमें भी क्या है 1 जनवरी 2018, इसमें 7 डे आपको ऐड करना है 8 जनवरी 2018, फिर 3 मंथ आपको डिडक्ट करना है या कम करना है, तो कितना आएगा 8 जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, मतलब आपको डिडक्ट करना है उतने मंथ आपको कम करना है। तो ये अक्टूबर 2017, क्योंकि दिसंबर से पहले के नंबर की काउंटिंग हुई है ना कि दिसंबर के बाद की। तो आपका ये क्या हुआ 8 अक्टूबर 2017, फिर क्या दिया हुआ है प्लस 1 ईयर आपको इसमें ऐड करना है, तो कितना हुआ ये 8 अक्टूबर 2018। ये आपकी तब होगी जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे के लिए लास्ट करती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस वुमन का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डे का था, तो मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की होगी तो उसमें से आपको उसकी जो EDD निकलेगी उसमें आपको उतने ही नंबर को ऐड करना हो। तो 28 आपकी दी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल 32, तो प्लस इसमें 4 डे आपको ऐड करना है, 4 डे आपने ऐड कर दिया, तो कितना हुआ 12 अक्टूबर 2018। ये आपकी EDD निकल गई। आया समझ में सबको। इसके बाद आता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों को ध्यान से एग्जाम्पल के लिए इतना EDD जो निकाला गया है उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, चीज़ों को देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।